गाइज़ मैंने अपने मोबाइल के लिए एक ट्राइपॉड ऑर्डर करा था। इससे पहले मैं रिकॉर्डिंग सिर्फ हाथ से मोबाइल पकड़ के करती थी। तो मैंने एक मिनी ट्राइपॉड ऑर्डर करा था जो आ चुका है। 2 दिन हो गए थे उसको आए हुए, तो मैं उसकी आज अनबॉक्सिंग कर रही हूँ। मैं आपको बताती हूँ उसमें क्या-क्या फ़ीचर हैं और क्या-क्या उसका यूज़ है। ये बॉक्स है ट्राइपॉड का। इसके अंदर ट्राइपॉड है। इसके साथ और मिला है ये 1 साल का वारंटी कार्ड, जिसमें 1 साल वारंटी मिली है। और इसके साथ एक ये चार्जर मिला है, सी टाइप है। हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज ब्लॉग की शुरुआत छत से कर रही हूँ, क्योंकि वेद मेरे से बोला था कि मम्मा छत में ले चलो, तो वेद को छत में लेके आई हूँ। वेद को सुबह सुबह छत में आना बहुत पसंद है, इसलिए उसको छत में ले आती हूँ। रोज़ सुबह वेद को छत में लेके आ जाती हूँ मैं 10-20 मिनट के लिए। तो वेद भी खुश हो जाता है और मेरा भी माइंड फ्रेश हो जाता है, क्योंकि सुबह हवा बहुत अच्छी चलती है, धूप भी तेज़ नहीं होती है, तो अच्छा लगता है छत में। पर आज थोड़ा धूप तेज़ है। और वेद यहाँ के पुदीना अपना जो उसको खाना होता है वो खा लेता है, क्योंकि वो पुदीना रोज़ खाता है, उसी के लिए वो छत में आता है। तो 10 मिनट रोज़ हम छत में बिता लेते हैं सुबह-सुबह, तो जिससे मेरा माइंड फ्रेश रहता है और मुझे दिन में नींद अच्छी आ जाती है, इसलिए मैं रोज़ सुबह आ जाती हूँ। पर आज धूप थोड़ा तेज़ है, पुदीना और जगह ख़त्म हो चुका है, तो इस वाले में था तो पुदीना उसके लिए मैं थोड़ा तोड़ लेती हूँ, उसको दे देती हूँ। अब वेद और मैं नीचे जाते हैं, फिर अब मुझे नीचे जाके झाड़ू पोछा लगाना है, फिर ब्रेकफ़ास्ट बनाना है सबके लिए। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ ब्रेकफ़ास्ट बनाने के बाद। ब्रेकफ़ास्ट में हमने बनाया है ब्रेड और मक्खन, और उसके साथ बनाया दलिया, और अम्मा लोगों के लिए बनाई थी चपाती और भिंडी की सब्ज़ी। तो सबने ब्रेकफ़ास्ट कर लिया है। अभी मार्केट जाके थोड़ा फ्रूट्स लाए थे। फ्रूट्स में जैसे सेब हो गया, नाशपाती होगी। तो ये सेब और नाशपाती मेरी देवरानी को बहुत पसंद है, क्योंकि अभी वो जो उसका मन करता है ये खाने का, इस टाइम पर उसको देना चाहिए, तो हम ले आते हैं उसके लिए। और मेरे छोटे वाला बेटा खीरे खाता है, इसलिए उसके लिए खीरे लाए हैं। अब मैं इनको धो देती हूँ फटाफट, सब जिसको खाना हो इसमें से लेके खा ले। सुबह 9 बजे ही सो गया है ये, क्योंकि ये सुबह मेरे साथ ही 5 बजे उठ गया था। और फिर 5 बजे उठने के बाद इसने अभी फिर 9 बजे इतना रोने लग गया कि इसको नींद आ रही थी, तो रोने लग गया था। इसके लिए मैंने इसको सुला दिया। मैं बाथरूम में तो कपड़े धो देती हूँ, फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ, वरना ये उठ जाएगा तो मुझे कुछ काम नहीं करने देगा, इसलिए मैं फटाफट कपड़े धो लेती हूँ, तो ये मेरा बहुत काम है। गाइस मैंने कपड़े धो दिए हैं, कपड़े धो के यहाँ पर डाल दिए हैं। सारे कपड़े अभी सूख जाते हैं, कपड़े बहुत हो जाते हैं। मतलब कपड़ों का और किचन का काम अगर हो जाए, बाथरूम का और किचन का काम हो जाए, तो ऐसा लगता है घर का आधे से ज़्यादा काम हो गया, क्योंकि इन्हीं दोनों जगहों में सबसे ज़्यादा काम होता है हमारा। उठते ही पहले सब्जी बनाओ, फिर आटा लगाओ, फिर रोटी बनाओ। मतलब ये होता है हमारा किचन है। मुझे अपना किचन इसलिए ज़्यादा लगता है, क्योंकि हमारे किचन में क्या होता है कि जैसे अगर मैंने सुबह जैसे 6 बजे अपने बेटे के लिए ब्रेकफास्ट बना दिया, उस टाइम गैस सिर्फ मेरे बेटे के लिए जलेगी, तवा सिर्फ मेरे बेटे के लिए ही लगेगा। 6 बजे ब्रेकफास्ट वो करेगा, लंच वो ले जाएगा। उसके बाद हम 9 बजे, फिर मैं 9 बजे चाचा के लिए, अम्मा के लिए, ससुर जी के लिए, इनके लिए बनाते हैं। इनके लिए बनाने के बाद फिर वो जैसे मेरी देवरानी भी कर लेती है, उस टाइम उसको भूख लग जाती है तो वो भी कर लेती है। और बाद में फिर मेरे हस्बैंड के लिए, मेरे देवर के लिए, इनके लिए फिर बनाना पड़ता है। मैं तो जैसे ब्लैक कॉफ़ी पी लेती हूँ, और अगर मन करता है कभी कभी तो नाश्ता सबके साथ ही कर लेती हूँ, वरना मैं ज़्यादातर ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ सुबह, ना ब्रेकफास्ट नहीं करती हूँ। तो इतने बार हमारा सुबह का ब्रेकफास्ट, मतलब इतनी बार हमारी गैस जलती है किचन में, तो इसलिए मुझे बहुत लंबा प्रोसेस लगता है हमारे किचन का। फिर उसके बाद बाथरूम में आओ, फिर बाथरूम में बच्चे अगर एक ने भी नहीं नहा रखा है तो उसके लिए वेट करो, वो नहाए, फिर बाथरूम में कपड़े धो, फिर पूरा बाथरूम क्लीन करके तब जाके बाहर आओ। अगर पहले हम आ जाते हैं कपड़े धो के, फिर दोबारा घुसना पड़ता है। इससे अच्छा मैं क्या करती हूँ, कपड़े लास्ट में धोती हूँ। जैसे या काना भी नहा ले, उसके पापा भी, वेद भी नहा ले, फिर मैं कपड़े धोती हूँ। फिर मैं कपड़े धो के पूरा बाथरूम क्लीन करके फिर निकलती हूँ। देख भाई साहब, गाइस वेद नहा धो के तैयार हो गया है। अभी सो के उठा था, उसके बाद इसने तुरंत अपनी दादी के साथ जाके नहा लिया है। अब ये मंदिर जाएगा अपने चाचा के साथ। ये मंदिर जाने के लिए ही नहाता है, वरना नहीं नहाता है, ये बहुत तंग करता है नहाने में। हाँ गाइस, अब मैं वेद को रेडी कर देती हूँ ताकि वो मंदिर जा सके। अब ये मंदिर जाएगा अपने चाचा के साथ फटाफट, इसीलिए तो ये नहाता है ताकि मंदिर जाना मिले।
वरना ये नहाने में बहुत डरता है। बहुत डरता है। ये अपनी चाची की तरह एक्टिंग कर रहा है, पेट को आगे कर देता है, जैसे इसकी चाची का पेट आगे को है तो ये भी अपना पेट आगे कर देता है। अभी अपने पेट में टी शर्ट के अंदर कपड़े डाल देता है चाची को दिखाने के लिए कि बॉल है ना। चलो फिर गाइस चलते हैं, अब हम दिन में चलती हूँ, अब दिन का खाना बनाने। पूछती हूँ क्या बनाना है दिन के खाने में, क्या मम्मी क्या बोलती है उस हिसाब से। मैं मम्मी बोल रही कि झोई भात बना लो, तो उसके लिए मैं प्याज लेके आती हूँ। प्याज ऊपर छत में है, नीचे प्याज ख़त्म हो चुका है, इसलिए मैं प्याज लेके आती हूँ। प्याज काट के आज प्याज वाली झोई भात बनाते हैं। चलो गाइस, यहाँ विद्याधर नगर में बहुत धूप आई है, आज धूप निकली है। 2 दिन बारिश हो रही है, तीसरे दिन धूप हो जा रही है। बहुत तेज़ धूप है, चटक धूप है, बाहर निकलने वाला नहीं हो रखा है। देखो पौधे भी सूख गए हैं, पूरे मुरझा गए हैं पौधे भी। इन पर अब शाम को पानी देना पड़ेगा जल्दी, ये पूरे मुरझा गए ऐसे धूप की वजह से। पानी तो रोज़ देते हैं, फिर भी ये धूप इतनी तेज़ है कि ये मुरझा गए। ले आई हूँ प्याज और कड़ी पत्ता। अब मैं जाती हूँ फटाफट कड़ी चावल बनाने के लिए। प्याज काट देते हैं और यहाँ पर है चावल, चावल को भी साफ़ कर देते हैं फटाफट। इस का खाना बनाती हूँ, इसमें चावल उबालने के लिए रखे हैं अम्मा लोगों के लिए। वो छाछ डाल के वैसे खाएंगे। पहाड़ी में क्या बोलते हैं इसको, मुझे नहीं पता पहाड़ी में क्या बोलते हैं। हम मेरे हिसाब से खाण बोलते हैं। खाण बना रहे हैं इसमें अम्मा लगे के लिए। और इसमें बनाती हूँ मैं कड़ी चावल। उसके लिए मैंने प्याज और मिर्ची काट दिया है और ये बेसन घोल दिया है। अब बेसन प्याज को छौंका लगाती हूँ, तो पहले मैं राई डाल लेती हूँ इसमें, ये सब्ज़ी बन जाती है। खाना बना के फिर आप लोगों से मिलती हूँ। मैं आगे आई तो यहाँ ये दोनों आइसक्रीम खाने में लगे हैं, चाची और भतीजा दोनों आइसक्रीम खा रहे हैं सुबह सुबह। वेद अपनी चाची से बोल रहा है कि इसमें कीड़ा है आइसक्रीम में, ये नहीं खाना, तो चाची मांग रही है पर दे नहीं रहा है। खिला दो, गिरने वाली। कहाँ जाऊँ, जाना होगा बेटा, गिर रही है, जल्दी खाओ, बाइट मारो ना, मेरे को खिला दो, गिरने वाली है वो, बाइट मारो। नो नो, ठीक गंदा हो जाएगा, हैंड गंदा हो जाएगा। मेरी भी आइसक्रीम पूरी खा गया। हाँ सब खा रहे हैं झोई भात। झोई भात बनाया, अम्मा को भी दे दिया, सबके लिए लगा दिया है। और मैं खा रही हूँ रात की चने की दाल और चावल, मुझे चने की दाल बहुत पसंद है। हेलो गाइस, शाम के 6 बज गए हैं और मेरा छोटा बेटा उठ चुका है और बड़ा वाला ट्यूशन से आ गया है। क्योंकि सब हम लोग चाय के साथ चिप्स या बिस्किट खाते हैं, तो मैंने सोचा चिप्स बनाती हूँ सबके लिए। तो आ जाओ, आओ। तो इसलिए मैं आप सबके लिए चिप्स बनाती हूँ। और मेरी देवरानी यहाँ पर चाय बना रही है और बर्तन भी टाँज रही है। ये तो कर दे। हम पीते हैं चाय और चिप्स खाते हैं। ये अम्मा चाचा का हुए, अम्मा आ जाओ बैठो। और यहाँ पर कान्हा कर रहा है पढ़ाई अपनी, क्योंकि अब उसका हिंदी का पेपर है, इसलिए वो अब हिंदी के पेपर की तैयारी कर रहा है अभी ट्यूशन से आने के बाद। गाइज मैंने अपने मोबाइल के लिए एक ट्राइपॉड ऑर्डर करा था। इससे पहले मैं रिकॉर्डिंग सिर्फ हाथ से मोबाइल पकड़ के करती थी, तो मैंने एक मिनी ट्राइपॉड ऑर्डर करा था जो आ चुका है। 2 दिन हो गए थे उसको आए हुए, तो मैं उसकी आज अनबॉक्सिंग कर रही हूँ। मैं आपको बताती हूँ उसमें क्या क्या फ़ीचर हैं और क्या क्या उसका यूज़ है। ये बॉक्स है ट्राइपॉड का, इसमें इसके अंदर ट्राइपॉड है, इसके साथ और मिला है ये 1 साल का वारंटी कार्ड, जिसमें 1 साल वारंटी मिली है। और इसके साथ एक ये चार्जर मिला है, सी टाइप है, सी टाइप चार्जिंग केबल है। ये है ट्राइपॉड, जो मिनी ट्राइपॉड है, छोटा सा पॉकेट के अंदर भी आ जाता है। ये इसका लॉक है, इसको खोलते हैं, इसके बाद इसको एडजस्ट करते हैं, जहाँ पर हमको इसको लगाना है, फिक्स करना है।
तो इसको फिक्स, ऐसे लॉक को घुमाने से फिक्स हो जाता है। अब ये नहीं मूव करेगा। इसको ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं हम लोग और ये ओपन हो जाता है। इसको स्ट्रेच करके हम मोबाइल को इसमें फिक्स कर सकते हैं आराम से। ये 360 पूरा मूव करता है किसी भी पोजीशन में। और फिर इसके बाद हम इसमें मोबाइल फिक्स कर सकते हैं कोई भी, चाहे एंड्रॉयड हो कोई भी। तो मेरा तो एंड्रॉयड है अभी। और फिर इसको अगर ऐसे ओपन कर दोगे, ये ऐसे भी एडजस्ट हो जाता है, फ्रंट को पूरा, बैक को पूरा ओपन हो जाता है। तो इसको एडजस्ट कर देते हैं। ये ऐसे अब लॉक हो गया। ये इसमें ये ब्लूटूथ लगा है, इसको ओपन करके हाथ में के इसके ब्लूटूथ को ऑन कर लेते हैं, मोबाइल से कनेक्ट होता है। तो जैसे अगर हमने कैमरा ऑन कर रखा है, ये ब्लूटूथ से कैमरे का, जैसे सेल्फ़ी मोड है तो हम सेल्फ़ी ऑन ऑफ इससे क्लिक करके सेल्फ़ी क्लिक कर सकते हैं। और जैसे अगर वीडियो ऑन करनी है तो इसको प्रेस करके वीडियो ऑन हो जाती है। रिकॉर्डिंग ऑफ़ करनी है तो इसको प्रेस कर दो, रिकॉर्डिंग ऑफ़ हो जाती है। ये चार्जिंग वाला है, इसमें इसके साथ चार्जिंग केबल मिलती है तो उसको चार्ज कर सकते हैं। सेल वाला नहीं है, चार्जिंग वाला है इसमें ये। और ये इतना ही ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा है, मतलब इतना भी बड़ा भी नहीं है, मुझे सही लगा। जैसे वीडियो बनाने के लिए, सेल्फ़ी लेने के लिए सही है, ज़्यादा लंबा नहीं है इसको, क्योंकि ट्रैवलिंग में बहुत ईजी है, कहीं भी ले जा सकते हो आराम से पॉकेट में रख के कहीं भी, इसलिए ज़्यादा लंबी स्टिक नहीं मिली है, छोटी है पर सही है। मैं इसकी मतलब इसमें अगर मुझे रील बनानी है उसके लिए भी इसमें एक वो है, ये इसको प्रेस करते हैं, यहाँ पर स्टैंड ओपन हो जाता है, इसको ऐसे रख दो, ये पॉप अब रील बनाने के लिए पूरा फिक्स हो जाता है। ये मैं रील इसी से बनाती हूँ। हेलो गाइस, आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। अब मैं करती हूँ एडिटिंग। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा मुझे बताना। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना। कल फिर मिलेंगे। राधे राधे।